दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस वेट सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। वेटनरी के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हाँ हो तो सके। प्यारे दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे पशु शल्य क्रिया विज्ञान यानी वेटनरी सर्जरी के बारे में। तो वेटनरी सर्जरी की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किन आधार पर वर्गीकरण किया गया है और क्या उद्देश्य है, अपन उनके सभी उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, वेटनरी सर्जरी पशु शल्य क्रिया विज्ञान यानी शल्य क्रिया विज्ञान में क्या होता है, यानी हाथ का जो भी कौशल विकास होता है उसके द्वारा या फिर शल्य उपकरणों के द्वारा जो भी चोट वगैरह होती हैं, विकृतियां होती हैं, उन विकृतियों को ठीक करके या उन चोटों को ठीक करके या मरम्मत करके उन अंगों की जो भी क्रिया विधि होती है उनको सुचारू रूप से संपादित करना ही क्या कहलाता है, शल्य क्रिया विज्ञान या सर्जरी कहलाती है। देखिए, सर्जरी शब्द की उत्पत्ति यानी पहले देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, सीजेरिया से। ग्रीक भाषा के शब्द सीजेरिया से हुई है। यानी किस शब्द से सर्जरी की उत्पत्ति? ग्रीक भाषा का जो शब्द है सीजेरिया, उससे हुई है। सीजेरिया का अर्थ होता है, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है सीजेरिया। एक तो होता है चेयर, दूसरा होता है अर्गन। चेयर और अर्गन, इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है? सीजेरिया। इस सीजेरिया शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? सर्जरी। सीजेरिया शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो देखिए, चेयर का मतलब क्या होता है? हाथ, और अर्गन का मतलब होता है टू वर्क। ये किस शब्द में है? ग्रीक भाषा में। उसी ग्रीक भाषा के शब्द से क्या हुआ है? सर्जरी की उत्पत्ति हुई है। चेयर का अर्थ होता है हाथ, टू वर्क का मतलब होता है कार्य करना। यानी हाथों के द्वारा जो भी विकृतियां होती हैं या चोट होती है या कोई अन्य डिसऑर्डर होते हैं, उन विकृतियों को ठीक किया जाता है, यानी हाथ के जो कौशल विकास होता है उसके द्वारा। यानी उस कौशल विकास के द्वारा, यानी जो भी विकृतियों को ठीक किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? सर्जरी। सर्जरी में और क्या कर सकते हैं? हाथ के कौशल विकास के साथ ही शल्य उपकरणों को भी काम में लिया जाता है। यानी आगे देखिए, शल्य चिकित्सा सर्जरी। शल्य चिकित्सा क्या है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोई चोट हो सकती है, व्याधि हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकते हैं या फिर विकृतियां हो सकती हैं, उनकी मरम्मत के लिए, यानी उनका मरम्मत कर पुनः उनकी जो कार्य होती है किसके द्वारा? हाथ के कौशल विकास के द्वारा या फिर शल्य उपकरणों के द्वारा ठीक किया जाता है या पुनः संपादित करना ही क्या कहलाता है? शल्य चिकित्सा। तो देखिए, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा यानी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर की दोषों यानी डिसऑर्डर हो सकते हैं, विकृतियां हो सकती है, डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, चोट, घाव या इंजरी हो सकती हैं, इनको क्या किया जाए? हाथ के कौशल विकास द्वारा या शल्य उपकरणों के द्वारा इनको ठीक किया जाए या मरम्मत की जाए। उसी शाखा को क्या बोलते हैं? सर्जरी। या मरम्मत करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? सर्जरी। अगर ये किसके संदर्भ में किया जाए? पशुओं के संदर्भ में किया जाता है तो उस शाखा को क्या बोलते हैं? वेटनरी सर्जरी। यानी यहाँ पर क्या हो जाए? पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के दोषों, विकृतियां, चोट या फिर उनके अंदर जो व्याधि होती हैं, घाव होते हैं, उनको हाथ के कौशल विकास या
शल्य उपकरणों के द्वारा ठीक करना क्या कहलाता है? पशु शल्य क्रिया विज्ञान या पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान। देखिए उसके उद्देश्य क्या क्या है, क्यों करते हैं शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया क्यों करते हैं? यानी क्या होता है, पशु को यानी पहला उद्देश्य क्या है, पशु को मौत से बचाने के लिए। यानी पशु मौत को से बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे चोक की स्थिति हो गई, चोक की स्थिति होगी या उसोफेगस में किसी प्रकार की या तो आलू हो सकते हैं या फिर कोई अन्य पदार्थ हो सकते हैं, बॉल गेंद हो सकती है, वो क्या हो जाए, अटक जाए। तो उस अटकी हुई वस्तुओं को या जो फोरिजन पार्ट होते हैं उनको निकालने के लिए, यानी उनको निकालने के लिए जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या करते हैं, यानी उस समय क्या होता है, पशु को मौत से बचाने के लिए क्या करते हैं, शल्य क्रिया। दूसरा क्या होता है, पशुओं का स्वभाव सुडौल बनाने के लिए। पशुओं को सुंदर बनाने के लिए, पशुओं को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, शल्य क्रिया करते हैं। यानी किस प्रकार से, जैसे कुत्ते हो गए, डॉग्स में क्या करते हैं, डॉकिंग। यानी डॉग में क्या करते हैं, जो कुत्तों की जो पूंछ होती है उस पूंछ को काट देते हैं और जिससे सुंदर बन जाते हैं। और क्या करते हैं, ईयर क्रोमिंग, यानी कान भी काटते हैं। कान काटना भी किसमें, कुत्तों में भी होता है और सुअर में भी। मुख्यतः यह सुअर की विधि होती है, किसमें, सुअरों में, यानी आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की विधि होती है सुअर में। और कई बार क्या होता है, कुत्तों में भी क्या किया जाता है, सुंदर बनाने के लिए उनके भी कान काटे जाते हैं। तीसरा उद्देश्य है, यानी पशु शरीर के खोए हुए अंगों को पुनः स्थापित करना या पुनः लगाना। जैसे कृत्रिम पैर लगाना, अगला उद्देश्य क्या है, यानी पशु का जो स्वभाव होता है उसको सरल बनाना। पशु का जो स्वभाव होता है उसको सरल बनाना। अगला उद्देश्य क्या है, रोगग्रस्त भाग होता है, रोगग्रस्त भाग को हटाकर, यानी जो भी रोगग्रस्त भाग होता है उसको हटाकर क्या करते हैं, पुनः उसकी क्रिया को संपादित करना। जैसे टेल गैंग्रीन हो जाती है, टेल गैंग्रीन यानी पूंछ में किसी प्रकार की विकृति हो जाती है या टूट जाती है, तो उसको हटाकर टेल गैंग्रीनस। अगला उद्देश्य आता है, पशु में कोई भी विकृति है उसको हटाकर पशुओं में पुनः उसकी क्रियाविधि को संचालित करना। इस प्रकार से उद्देश्य थे पशु शल्य चिकित्सा के। यानी कौन कौन से उद्देश्य थे, पशु की मौत को मुंह से बचाने के लिए, जैसे चोक वगैरह की स्थिति हो जाती है, आपरे वगैरह की स्थिति हो जाती है,
उस समय उनको बचाने के लिए क्या करते हैं, पशु शल्य क्रिया कर सकते हैं। पशुओं को सुंदर बनाने के लिए, यानी जो पशु होते हैं उन पशुओं को सुंदर बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, पशु शल्य क्रिया की जाती है। पशुओं के खोए हुए अंग को पुनः संपादित करने के लिए, यानी पुनः स्थापित करने के लिए, जैसे कृत्रिम पैर लगाना। और क्या है इसका उद्देश्य, पशु का जो स्वभाव होता है उसको सरल बनाए रखने के लिए, यानी जैसे सींग हटाना, डीबडिंग की प्रक्रिया करना। डीबडिंग में क्या होता है, यानी जो सींग की जो कलिका होती है उस कलिका को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं या जला देते हैं। अगला उद्देश्य आता है रोगग्रस्त भाग को हटाकर पुनः क्रिया संपादित करना। जब भी शरीर के अंतर्गत कोई रोगग्रस्त भाग होता है उस रोगग्रस्त भाग को हटा दे और हटाकर जो भी क्रिया विधि है उसको पुनः संपादित करना। अगला उद्देश्य आता है जैसे फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, हड्डी टूट जाती है, उस हड्डी को पुनः उसी अवस्था में जोड़कर उसकी जो क्रिया विधि होती है उसको पुनः संपादित करना। ये किसके उद्देश्य हैं, पशु शल्य क्रिया के उद्देश्य हैं। यानी इस सर्जरी के द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं, इन व्याधियों को ठीक किया जा सकता है, जिसमें हाथ का कौशल विकास भी आवश्यक होता है और कौशल विकास के साथ साथ कौन से, यानी शल्य उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। आगे अपन पढ़ते हैं शल्य। आगे आता है वर्गीकरण। सर्जरी का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है, एक तो प्रकृति के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण है क्षेत्र के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण है उपकरणों के आधार पर, चौथा है प्रयुक्त भाग के आधार पर। तो अपन देखते हैं पहला वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला देखिए सार्वदेहिक शल्य क्रिया। सार्वदेहिक शल्य चिकित्सा, इसमें क्या करते हैं, यानी शरीर का कोई भी भाग होता है उस भाग को बिना बाहर निकाले क्या कर देते हैं, उसकी क्रिया विधि को संपादित कर देते हैं। यानी शरीर का कोई अंग बिना बाहर निकाले उन्हें संपादित कर देते हैं। यानी सार्वदेहिक शल्य चिकित्सा में क्या करते हैं, शरीर का कोई भी अंग बिना बाहर निकाले उसकी पुनः क्रिया संपादित कर देते हैं। उस क्रिया को क्रिया, उस प्रकार की शल्य क्रिया को क्या कहते हैं, सार्वदेहिक शल्य क्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल सर्जरी। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, रूमिनोटोमी। रूमिनोटोमी में क्या करते हैं, जो भी रूमन में अखाद्य पदार्थ होते हैं उन अखाद्य पदार्थों को बाहर निकालकर क्या कर देते हैं, रूमन को पुनः बंद कर देते हैं और जो कोई भी अंग बाहर नहीं निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अखाद्य पदार्थ। उन अखाद्य पदार्थों को बाहर निकालकर रूमन की क्रिया विधि को पुनः संपादित कर देते हैं। और इस सर्जरी का दूसरा नाम क्या है, रिस्टोरेटिव सर्जरी। क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, पुनः क्या कर दिया जाता है, रिस्टोर। यानी रूमन में जो भी अखाद्य पदार्थ था उसको बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकालकर जो भी क्रिया विधि होती है उसको पुनः संपादित कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो शल्य क्रिया होती है वो कौन सी होती है, सार्वदेहिक शल्य चिकित्सा, जिसका एग्जाम्पल है रूमिनोटोमी। दूसरी आती है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी में क्या करते हैं, इस सर्जरी का दूसरा नाम क्या है, सब टोटल सर्जरी। सब टोटल सर्जरी। इसमें करते क्या है, यानी कोई भी भाग है
कोई भी अंग है कोई भी अंग है उसका कोई भाग बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालकर पुनः उसकी क्रियाविधि को संपादित कर देते हैं। इस प्रकार की सर्जरी को क्या कहते हैं? एक्सप्लोरेटरी शल्य चिकित्सा। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई आंख का भाग है, उस आंख खराब हो जाती है तो उस आंख को बाहर निकालना है। किस प्रकार की सर्जरी में करते हैं? एक्सप्लोरेटरी सर्जरी में। आगे देखिए, जैसे हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय को हटाना। गर्भाशय को हटाना किस प्रकार की सर्जरी का उदाहरण है? एक्सप्लोरेटरी सर्जरी का उदाहरण है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी गर्भाशय को हटाना या फिर एक आंख को हटाना किस प्रकार की सर्जरी का उदाहरण है? एक्सप्लोरेटरी शल्य चिकित्सा, जिसमें कोई अंग होता है उस कोई अंग का या किसी अंग का कोई भाग बाहर निकाल देते हैं। जैसे अंड जनन में क्या हो गया, यानी पूरी जो मादा जनन तंत्र का जो सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है, उस जनन तंत्र का कौन सा भाग अगर गर्भाशय को हटा देते हैं, सिर्फ गर्भाशय वाले भाग को हटा देते हैं, तो किस प्रकार की सर्जरी है? एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। अगली आती है प्लास्टिक सर्जरी। जबकि प्लास्टिक सर्जरी में क्या करते हैं, यानी कोई भी अंग है या कोई क्षतिग्रस्त भाग है, उस भाग को यानी पुनः किसी भी प्रकार से संपादित कर देते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रिकॉन्स्ट्रक्टिव और दूसरी होती है कॉस्मेटिक। रिकॉन्स्ट्रक्टिव में देखिए, यानी कोई भी अंग है उस अंग की क्रियाविधि को पुनः संपादित कर देना, बिना किसी निकाले या बिना किसी प्रकार से बाहर निकाले, उस जो भी क्रियाविधि होती है उस क्रियाविधि को पुनः संपादित करना। रिकॉन्स्ट्रक्टिव पुनः वैसी की वैसी संरचना बना देना। इसका उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल देखिए, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। यानी जो रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला होता है कब होता है? यानी जब डिस्टोकिया की स्थिति होती है। डिस्टोकिया में क्या होता है? यानी डिफिकल्टी इन फीटस, यानी फीटस होता है उसका कठिनाई युक्त बाहर निकलना। जब फीटस गर्भनाल से बाहर निकलता है, उस स्थिति में जो गर्भनाल होती है, उस गर्भनाल का भाग और जो यूट्रस जो एनस वाला भाग होता है, यानी जो इंटेस्टाइनल का भाग होता है, जब फीटस बाहर निकलता है उस समय क्या होता है? डिस्टोकिया की स्थिति में जो वेजाइना होती है और रेक्टम होता है, इन दोनों की जो भित्ति होती है वो क्या हो जाती है? फट जाती है। फटकर क्या हो जाती है? एक प्रकार से कॉमन हो जाती है। इस कॉमन हुए भाग को क्या कर देते हैं? पुनः संपादित कर देते हैं, यानी सर्जरी के माध्यम से पुनः ठीक करना। यानी जो फिस्टुला हो गया था यहाँ पर से फटकर कॉमन मार्ग हो गया था, उस मार्ग को पुनः संपादित करके इन दोनों की क्रियाविधि को संपादित करना क्या कहलाता है? उस प्रकार की सर्जरी कौन सी कहलाती है? रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। और होता क्या है? रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, इसको बंद कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? जो भी यहाँ पर जो फिस्टुला था, यहाँ पर जो मार्ग बना था, वो क्या हो जाता है? पुनः बंद हो जाता है और पुनः जो क्रियाविधि होती है वो संपादित होने लग जाती है। दूसरी आती है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में क्या करते हैं? यानी पशुओं को बाह्य रूप से सुंदर बनाने के लिए,
सुंदरता के लिए की जाने वाली जो सर्जरी होती है वो कौन सी होती है? कॉस्मेटिक सर्जरी। ये दोनों ही किस में आती है? प्लास्टिक सर्जरी में आती है। जैसे डॉकिंग किसमें करते हैं? कुत्तों में। ईयर क्लिपिंग यानी कान काटने की जो प्रक्रिया होती है वो भी किसमें किया जाता है? कुत्तों में भी किया जाता है और सुअर में भी। यानी इन दोनों की प्रक्रिया जैसे डॉकिंग करते हैं वो भी किसके लिए? सुंदरता को बनाए रखने के लिए। और कुत्तों में और ईयर क्लिपिंग यानी कान काटने की जो प्रक्रिया होती है वो भी पशुओं को सुंदर बनाए रखने के लिए की जाती है। एक आती है आगे, अगली आती है डायग्नोस्टिक सर्जरी। डायग्नोस्टिक सर्जरी में क्या करते हैं? यानी किसी रोग के डायग्नोसिस करने के लिए, किसी रोग का डायग्नोसिस करने के लिए जो सर्जरी की जाती है या शल्य क्रिया प्रयुक्त की जाती है उस सर्जरी को क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक सर्जरी। जैसे पैरासेंटोसिस, पैरासेंटोसिस में क्या करते हैं? जब भी कोई भाग होता है शरीर का, जैसे गांठ हो गई, ट्यूमर हो गई या एब्सिस है, इनमें क्या करें? निडिल की सहायता से। पैरासेंटोसिस में क्या करते हैं? यानी निडिल क्या करते हैं? जो भी भाग होता है, जिस भाग में या तो ट्यूमर है उस भाग में, या फिर एब्सिस है, या फिर सिस्ट है, इनमें क्या करें? निडिल प्रिक करें। निडिल प्रिक करके अगर मवाद आ रही है तो कौन सी संरचना रहती है? किस प्रकार की? एब्सिस रहता है। अगर द्रव्य आता है, अर्ध तरल या तरल पदार्थ आता है, वो क्या है? सिस्ट है। अगर निडिल कठोरता से अंदर जाती है तो क्या है? ट्यूमर है। और अगर इंटेस्टाइनल फ्लूइड आता है तो क्या है? हर्निया है। तो ये क्या है? डायग्नोसिस करने के लिए, किसी रोग निदान के लिए किया गया जो सर्जरी होती है वो कौन सी होगी? डायग्नोस्टिक सर्जरी। इसमें क्या करते हैं? पैरासेंटोसिस में क्या करते हैं? नीडल की सहायता से क्या करते हैं? शरीर का कोई भी भाग की अपन जांच कर रहे हैं उस भाग में प्रिक करते हैं। अगर उसका द्रव्य आता है उस द्रव्य की जांच करके अपन उस रोग का पता लगा सकते हैं। अगली आती है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर देखिए, यानी किस भाग पर अपन सर्जरी कर रहे हैं उस भाग के आधार पर कौन से क्षेत्र है। जैसे अपन करते हैं कार्डियोवैस्कुलर, यानी हृदय के आधार पर हृदय की अपन सर्जरी करते हैं तो वो कौन किस में करते हैं? कार्डियोवैस्कुलर में। अगर नर्व तंत्रिकाओं की करते हैं या फिर अपन करते हैं थोरेसिक क्षेत्र की, यानी थोरेसिक रीजन पर की जाने वाली सर्जरी कौन सी कहलाती है? थोरेसिक सर्जरी। अगर लंबर रीजन पर है, लंबार रीजन पर की जाने वाली सर्जरी कौन सी कहलाती है? यानी क्षेत्रों के आधार पर भी किस क्षेत्र पर की जा रही है। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में की जा रही है तो कार्डियोवैस्कुलर, तंत्रिका तंत्र के किसी भाग पर की जा रही है तो तंत्रिका। अगर थोरेसिक रीजन में यानी थोरेसिक कैविटी में किसी भाग का, जैसे थोरेसिक कैविटी में लंग्स हो सकते हैं, हृदय हो सकता है, अन्य कोई अंग भी हो सकते हैं, उनकी क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं। लंबर रीजन में जो स्टोमक वगैरह हो गए, इंटेस्टाइन वगैरह हो गए, उनकी अपन सर्जरी करते हैं तो वो कौन सा हो गया? क्षेत्र के आधार पर लंबर क्षेत्र में की जाने वाली सर्जरियां। अगर पेल्विक क्षेत्र में करते हैं पेल्विक क्षेत्र में अपन सर्जरी करते हैं तो पेल्विक क्षेत्र में जो की जाने वाली सर्जरी कौन सी कहलाती है? क्षेत्र के आधार पर पेल्विक रीजन सर्जरी। आगे आता है शल्य उपकरणों के आधार पर। शल्य उपकरणों के आधार पर यानी जनरल, इससे पहले अपन देख लेते हैं प्रयुक्त भाग के आधार पर।
प्रयुक्त भाग के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो होती है माइनर सर्जरी, दूसरी होती है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी क्या करते हैं, माइनर सर्जरी क्या करते हैं। माइनर सर्जरी में देखिए सूक्ष्म भाग पर की जाती है या फिर छोटे से भाग पर की जाती है। छोटे से भाग पर की जाने वाली सर्जरी कौन सी होती है, माइनर सर्जरी। जबकि बड़े भाग पर की जाने वाली सर्जरी क्या होती है, मेजर सर्जरी। यानी जो माइनर सर्जरी होती है उसमें जीवन का खतरा नहीं रहता है, पशु के जीवन का खतरा किसी प्रकार नहीं रहता है। जबकि मेजर सर्जरी होती है उसमें क्या रहता है, पशु के मौत का खतरा भी बना रहता है। आगे देखिए, ये छोटे से क्षेत्र में की जाती है और ये बड़े क्षेत्र में की जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे एब्सिस को बाहर निकालना, या फिर गांठ को बाहर निकालना, गांठ का ऑपरेशन करना बाह्य भाग पर, या किसी प्रकार का एबनॉर्मल स्थिति हो गई उसको ठीक करना। मेजर सर्जरी में देखिए लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी का मतलब क्या होता है, जब एब्डोमिनल कैविटी में जो अंग होते हैं उन अंगों का कंप्लीट अध्ययन करना सर्जरी के द्वारा किसी भी भाग में। एब्डोमिनल कैविटी में जैसे रोमन का हो गए, चारों भागों का अपन एक साथ करते हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, लेप्रोटोमी। रूमिनोटोमी, रूमिनोटोमी में क्या करते हैं, रोमन को खोलकर रोमन की जो भी क्रियाविधि होती है उसको पुनः संपादित कर देते हैं। ये किस में आती है, मेजर सर्जरी में। माइनर सर्जरी में समय कम लगता है और पशु के जीवन में कोई खतरा नहीं रहता है। जबकि मेजर सर्जरी में क्या होता है, समय अधिक लगता है और पशु के जीवन का खतरा रहता है। इसमें किसी प्रकार के अन्य सहायक असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं रहती है, परंतु जो मेजर सर्जरी होती है उसमें असिस्टेंट की आवश्यकता भी होती है और शल्य उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। ये थी प्रयुक्त भाग के आधार पर दो प्रकार से विभाजित थी, माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी। अब आगे आती है उपकरणों के आधार पर। एक तो होती है सामान्य उपकरणों के आधार पर, जनरल सर्जरी। यानी सामान्य सर्जरी में क्या करते हैं, सामान्य उपकरणों की आवश्यकता रहती है। शल्य क्रिया के जो सामान्य उपकरण रहते हैं जैसे कैंची हो गई, बीपी ब्लेड हो गई, बीपी हैंडल हो गया, धागे हो गए, सूचर मटेरियल हो गया, उस प्रकार की जो सर्जरी करते हैं जैसे थनों की सर्जरी करते हैं उसमें सामान्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। दूसरी आती है रेडिकल सर्जरी। रेडिकल सर्जरी में क्या करते हैं, यानी इस प्रकार की सर्जरी में किसकी आवश्यकता रहती है, यानी विकिरणों की आवश्यकता रहती है। विकिरणों के द्वारा क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है। उस सर्जरी को क्या कहते हैं, रेडिकल सर्जरी। अगली आती है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में यानी क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं, क्रायो सर्जरी के उपयोग में क्या करते हैं, जो भी ठंडे शीतलक पदार्थ होते हैं उन शीतलक पदार्थों से की जाने वाली जो भी शल्य क्रिया होती है उस शल्य क्रिया को क्या कहते हैं, क्रायो सर्जरी। जैसे अपन क्रायो के जार आता है उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है, Ln2। उसी प्रकार यानी जब भी क्रायो सर्जरी करते हैं उनमें कौन सी काम में लेते हैं, शीतलक पदार्थों के द्वारा की जाने वाली जो सर्जरी होती है वो कौन सी होती है, क्रायो सर्जरी। इलेक्ट्रो सर्जरी, इलेक्ट्रो सर्जरी यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा की जाने वाली सर्जरी कौन सी होती है, इलेक्ट्रो सर्जरी। उपकरणों के आधार पर कितने प्रकार से, जैसे जनरल सर्जरी में क्या करते हैं, जो भी शल्य चिकित्सा के जो सामान्य उपकरण होते हैं उन उपकरणों के द्वारा जो सर्जरी की जाती है वो किस में आती है,
जनरल सर्जरी में। रेडिकल सर्जरी में क्या आती है, जो विकिरण होती है, विकिरणों के द्वारा जो सर्जरी की जाती है उसको किसमें, रेडिकल सर्जरी में। और क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं, शीतलक पदार्थों से की जाने वाली जो सर्जरी होती है उसको किसमें, क्रायो सर्जरी में। इलेक्ट्रो सर्जरी यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा की जाने वाली सर्जरी इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी में। प्रयुक्त भाग के आधार पर कौन कौन सी हो गई, माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी। माइनर सर्जरी में यानी छोटे भाग पर की जाती है, कम समय में हो जाती है और आसानी से की जा सकती है और पशु को किसी प्रकार का मौत का खतरा नहीं रहता है। जबकि मेजर सर्जरी में क्या होती है, बड़े भाग पर की जाती है, लंबे समय तक होती है। इसमें डॉक्टर के साथ में किसकी आवश्यकता होती है, अन्य साथियों की भी आवश्यकता होती है और इसमें पशु के मौत का खतरा भी रहता है। जैसे लेप्रोटोमी वगैरह करते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम की सर्जरी करते हैं, यूरिनरी कैलकुलाई की जो सर्जरी करते हैं वो कौन सी हो गई, मेजर सर्जरियों में। क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में, जैसे एब्डोमिनल क्षेत्र में की जाने वाली जो सर्जरी होती है एब्डोमिनल सर्जरी, जैसे यूरोजेनाइटल पेल्विक क्षेत्र में जब मूत्राशय की सर्जरी करते हैं वो किस क्षेत्र में, तो पेल्विक क्षेत्र की हो गई यूरोजेनाइटल। यानी अपन यूरिथ्रा की और जो जेनाइटल सिस्टम होता है जनन तंत्र, उन दोनों की सर्जरी करते हैं वो यूरोजेनाइटल में आ गया। थोरेसिक क्षेत्र की करते हैं, थोरेसिक क्षेत्र में जो थोरेसिक रीजन होता है उसमें जो सर्जरी की जाती है वो थोरेसिक क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार से शल्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर सार्वदेहिक शल्य क्रिया, एक्सप्लोरेटरी शल्य क्रिया और प्लास्टिक सर्जरी और डायग्नोस्टिक सर्जरी। सार्वदेहिक शल्य क्रिया में क्या करते हैं, यानी किसी अंग को बाहर बिना निकाले क्या हो जाती है, उसकी क्रियाविधि को पुनः संपादित कर देते हैं। जैसे रोमिनोटोमी करते हैं, रोमिनोटोमी में क्या करते हैं, अखाद्य पदार्थों को बाहर निकालकर रोमन की क्रियाविधि को पुनः संपादित कर देते हैं। एक्सप्लोरेटरी सर्जरी में क्या करते हैं, किसी भाग का कोई छोटा अंग बाहर निकाल देते हैं या किसी अंग का छोटा सा भाग बाहर निकाल देते हैं, निकालकर उसकी क्रियाविधि को पुनः संपादित कर देते हैं। उस प्रकार के सर्जरी क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी पुनः दो प्रकार की होती है, एक तो थी रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरी थी कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या था, कोई भी भाग है वो क्षतिग्रस्त हो गया, उस क्षतिग्रस्त भाग को पुनः संपादित करना क्या कहलाता है, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। जबकि कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या होता है, पशु को सुंदर बनाने के लिए की जाने वाली जो सर्जरी होती है वो कौन सी है, कॉस्मेटिक सर्जरी। डायग्नोस्टिक सर्जरी में क्या करते हैं, यानी किसी रोग के निदान के लिए या रोग के डायग्नोसिस करने के लिए की जाने वाली सर्जरी कौन सी हो गई, डायग्नोसिस। जैसे पैरासेंटोसिस, पैरासेंटोसिस में क्या करते हैं, जैसे ट्यूमर वगैरह होती है, एब्सिस वगैरह होती है या सिस्ट वगैरह होती है, उनके निदान के लिए अपन क्या करते हैं, पैरासेंटोसिस की जाती है। जब निडल की सहायता से अपन उसमें प्रिक करते हैं तो अगर मवाद आती है तो कौन सी स्थिति रहती है, एब्सिस रहती है। अगर फ्लूइड आता है तो सिस्ट रहती है। अगर निडल कठोरता के साथ अंदर प्रवेश होते हैं तो किसी प्रकार का ट्यूमर हो सकता है। और अगर इंटेस्टाइनल फ्लूइड आता है तो किसी प्रकार का हर्निया हो सकता है। ये था अपना सर्जरी का वर्गीकरण। सर्जरी के उद्देश्य ये अपन के कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।